हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आरबीआई के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में। तो आज हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसे कहते हैं, ताकि आप इकोनॉमिक्स को फर्दर पढ़ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कहते किसे हैं। इन्फ्लेशन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइस इन द इकोनॉमी, increase in general price level यानी GPL and increase in the cost of living as the price of a goods and services rise। यानी जैसा कि आप इन्फ्लेशन को जानते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में कीमतों का बढ़ना, और कीमतों का बढ़ना यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी जीवन में रहन सहन, जो हमारा रहन सहन का खर्चा है वो भी बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, ऐसे में इंसान की यानी कि कंज्यूमर की आपकी जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो परचेजिंग पावर आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन किसे कहते हैं, जस्ट उल्टा इन्फ्लेशन का, यानी कि जो जीपीएल है यानी जनरल प्राइस लेवल है उसका रिड्यूस होना। किस तरीके से जनरल प्राइस लेवल रिड्यूस होता है, ये वो समय है जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो चीज़ों को नहीं खरीदते, तो प्राइस लेवल कम हो जाता है। अब इसका सीआरआर यानी मॉनेटरी पॉलिसीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सीआरआर क्या है। सीआरआर क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशियो, वो रेशियो जिसमें आपका जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास कुछ पैसे सबमिट कराता है, वो सीआरआर कहलाता है। जब सीआरआर बढ़ जाता है तो हमारा जो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी अब जितने भी कमर्शियल बैंक है वो कम पैसे बनाएंगे। जैसे कमर्शियल बैंक पैसे कम बनाएंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन इज कर्व्ड। उसी प्रकार से अगर सीआरआई घट जाता है, सीआरआर घटने का मतलब 4% से मान लीजिए 3% हो जाता है, तो क्या होगा, राइज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाती है, एंड कमर्शियल जो आपकी कमर्शियल बैंक है वो मनी सप्लाई अब ज़्यादा कर पाएंगे। ओब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये आते हैं और वो 3 रुपये आरबीआई को दे रहा है, तो अब 97 रुपीज़ वो कर पाएगा मार्केट में सप्लाई। अगर सीआरआर 4 होता है तो वो 96 रुपीज़ सप्लाई कर पाएगा। तो इस प्रकार से डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ख़त्म हो जाती है। सेम एज हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट आप सभी को पता है किसे कहते हैं, यस। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आपका बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राइज इन रेपो रेट। मान लीजिए रेपो रेट बढ़ जाता है, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है इसका मतलब डिस्करेजिंग द कमर्शियल टू बिल्ड कैश रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं करेगा या फिर कम करेगा, इससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वहीं अगर रेपो रेट गिरता है यानी कि फॉल होता है, तो रेपो रेट कम होने की वजह से रिजर्व बैंक के पास कम पैसे जाएंगे, आरबीआई के पास कम पैसे जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा मनी सप्लाई करेगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन कम हो जाएगी। अब बात करते हैं हम एसएलआर की। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर वो सारी की सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, कैश होता है, गोल्ड होता है, जो आपका कमर्शियल बैंक आरबीआई को सबमिट कराते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को एसएलआर कम सबमिट कराएंगे या ज़्यादा सबमिट कराएंगे तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस प्रकार से कर्व्ड होता है। तो बात करते हैं हम एसएलआर की। एसएलआर अगर बढ़ता है तो लिक्विड एसेट्स कमर्शियल बैंक के पास जो वो हेल्ड कर रहा है वो कम हो जाएंगे। फॉल इन फंड अवेलेबल फॉर सीआरआर, और सीआरआर के फंड कम हो जाएंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा और इस प्रकार से इन्फ्लेशन हट जाएगा। वहीं अगर आपका एसएलआर गिर जाता है यानी कि मान लीजिए 4% से 3% हो जाता है, तो फॉल इन लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल के पास लिक्विड एसेट्स कम होंगे, अगर लिक्विड एसेट्स कम होंगे तो जो अवेलेबल फंड्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और इस प्रकार से जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी कम हो जाएगा और डिफ्लेशन कर्व हो जाएगा।
So class, I think you all are understand about this, and next class we will do national income, which is very important topic for exam point of view. If you have any query, please ask for any subject and any topic, and you need any explanation, please write in comment box. Thank you.